हे गाइस, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आइए देखते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक सवाल आपके सामने है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लिया गया है। सवाल कहता है वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी थ्रू आवर रिलेटिव्स। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखिएगा, पहले आंसर जरूर करेगा। इसका जो आंसर है गाइस दैट इज सी ऑफ। इसका आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज सी ऑफ। अभी जो वर्ड आप देख रहे हो सी, इसका मतलब है देखना, यानी जो सी है ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है। इसका मतलब होता है देखना। लेकिन अगर इसी वर्ब के साथ मैं जैसे जैसे प्रेपोजिशन बदलता जाऊंगा, यानी अगर मैं प्रेपोजिशन लगा दूं और प्रेपोजिशन बदलेगा तो इसका मीनिंग भी बदलता चला जाता है। तो जब किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगाया जाए जिसकी वजह से उसका मीनिंग बदल जाए तो इसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। इसे कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। याद रखिएगा, इसमें ये जो वर्ब है ये टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल लेता है, अपना फॉर्म बदलता है ना। फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे जैसे आप टेंस बदलेंगे वैसे वैसे इसका फॉर्म भी बदलता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रेपोजिशन बदलेंगे वैसे वैसे इसका मीनिंग भी बदलता चला जाएगा, है ना। तो ये कहना चाहता है, इसका जो प्रॉपर आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था सी ऑफ, है ना। सी ऑफ का मतलब क्या है? टू अकम्पनी समवन टू अ प्लेस ऑफ डिपार्चर। जब आप किसी से विदाई लेते हो, किसी को छोड़ने जाते हो, एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो, तो आप उनको सी ऑफ करने जाते हो, ठीक है। ये हमारी सभ्यता का एक पार्ट है, हमारे कल्चर का एक पार्ट है, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? बिड फेयरवेल, है ना, अकम्पनी या एस्कॉर्ट कहा जाता है। इसका जो एंटोनिम होगा क्या होगा? किसी का स्वागत करना, यानी रिसीव और वेलकम कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी हम अपने स्टेशन में गए थे अपने दादा दादी को ट्रेन पे बिठाने और उनको विदा करने, ठीक है। अगर मैं सी के साथ थ्रू लिखता हूं तो सी थ्रू का मतलब क्या होता है? सी थ्रू मतलब टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी का भेद जान जाना। यानी आप देख पाते हो कि व्यक्ति जो है कहे कुछ और रहा है उसके मन में, और उसका सोच में कुछ और बातें हैं, तो उसे कहा जाता है सी थ्रू, है ना। इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है टू सपोर्ट और एंड्योर टिल द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका अलग मतलब एक और भी निकल सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है और वो पूरा समय गुजार लेता है, जो कठिन समय है, जो मुश्किल समय उसको गुजार लेता है, उसको काट लेता है, तो उसको कहते हैं सी थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है एंड्योर मतलब सह जाना। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकता है सर? डिटेक्ट हो सकता है, परसीव हो सकता है, विथस्टैंड हो सकता है और एंड्योर हो सकता है। इसका जो एंटोनिम होगा सर क्या होगा? वो होगा सर आपका ओवरलुक, गिव अप एंड बी डिसीव्ड, ठीक है जी। अब दूसरा एग्जांपल, ट्रू फ्रेंड्स हेल्प यू सी थ्रू हार्ड टाइम्स। जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं वो आपकी मदद करते हैं आपके मुश्किल समय में, सी थ्रू, ठीक है। शी सॉ थ्रू द फेक काइंडनेस। और एक दूसरा मतलब हमने देखा कि वो उसकी जो फेक काइंडनेस है, यानी जो नकली दया दिखा रहा था, उसने पहचान लिया, उसका भेद जान लिया। अगला देखिए गाइस, सी आउट। तो सी आउट क्या होता है? टू अकम्पनी समवन टू डोर व्हेन दे आर लिविंग, यानी किसी को दरवाजे तक छोड़ के आना, ठीक है। दरवाजे तक छोड़ के आना। इसका सिनोनिम क्या होगा सर? आपका एस्कॉर्ट होगा, वॉक आउट होगा या कंपनी होगा। इसका जो एंटोनिम होगा सर क्या होगा? इग्नोर होगा या अबैंडन होगा। किसी को त्याग देना, भाई जा तू अपने घर जा अपने आप। लेकिन अगर आप दरवाजे तक छोड़ने जा रहे हो तो सी आउट कर रहे हो। द रिसेप्शनिस्ट सॉ द विजिटर्स आउट आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग खत्म हुआ तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो लोगों को दरवाजे तक छोड़ के आई। तो ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मीनिंग चेंज होते रहता है प्रीपोजिशन के साथ, तो एग्जामिनर को बहुत बड़ा स्कोप मिल जाता है आपको क्वेश्चंस में फंसाने के लिए। अगर आप ऐसे कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, सुबह 10 से 11 डेली जुड़िए एसएससी वाला पे मेरे साथ। मैं हूं वेग त्रिपाठी। थैंक यू।